हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी हिंदी की एक नई कट ऑफ, जो कि नई सीटों के अनुसार बनाई गई है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कुछ सीटें कम की गई हैं। तो पहले हम सीटें जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सीटें जो होती हैं सीटों के हिसाब से ही मेरिट बनती है। तो हम संशोधित सीटें जान लेते हैं, पहले क्या थी क्या नहीं, इससे अब कोई मैटर नहीं है। अब जो सीटें हैं उनके आधार पर ही अब मेरिट बनेगी। तो आइए देख लेते हैं। ये 8 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं। बालक वर्ग को जान लेते हैं, क्योंकि बालिका वर्ग में तो कोई सीटों में बस एससी की एक सीट कम हुई है, बाकी बालिका वर्ग में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो देन हम उनकी बात बाद में करेंगे। तो बालक वर्ग में क्योंकि काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है तो ये देख लेते हैं। बालक वर्ग में देखते हैं टोटल वैकेंसी पहले। अभी जो प्रेजेंट में जनरल की जो सीटें हैं वो 559 है, लगभग यहाँ पे 8 सीटें कम हो गई हैं। ओबीसी की 334, यहाँ पे 3 सीटें कम हुई हैं। एससी की 264, यहाँ पर भी लगभग 7 से 8 सीटें कम हुई हैं। और एसटी की सीटों में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि पहले ही कम सीटें थी तो अभी भी 5 सीटें हैं। तो टोटल सीटें जो है अब 1162 हैं, जबकि पहले जो थी वो 1182 सीटें थी। तो पहले हमने ये सीटें जान ली, क्योंकि सीटों का मेरिट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम कट ऑफ पे जाने से पहले एक बार पिछले कुछ सालों की कट ऑफ जान लेते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी पहले 2011 की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी मेहनत, काफ़ी सर्च करके ये कट ऑफ निकाली है यूपी की साइट से। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन बच्चों को 2011 में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो ये हम जैसे ग्रुप 1 की बात करते हैं, यानी कि बालक वर्ग की बात करते हैं 2011 में। देखिए, एनालिसिस जो होता है कट ऑफ का जो विश्लेषण होता है वो पिछले वर्ष के आधारों पर ही हम लोग लगा पाते हैं। तो हमने इसका काफ़ी विश्लेषण किया है। तो देख लेते हैं। जनरल की जो कट ऑफ है, बिल्कुल जो लास्ट बच्चे को जो बुलाया गया था, यानी कि जब 71 वैकेंसी थी 2011 में, तब 395.93 जिस बच्चे के मार्क्स थे, तो उस बच्चे को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल हुई थी। अगर हम 395 के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस का सेट निकालते हैं, तो ये हमने काफ़ी मेहनत से निकाला है, क्योंकि इसमें 116 क्वेश्चन सही बन रहे हैं इस बच्चे के। तो इसका मतलब है कि जब 71 सीटें थी तो 116 क्वेश्चन जिसके सही थे बच्चे के, उसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। अब लेकिन आप ये भी देखिए, उस टाइम 71 सीटें थी, अब लेकिन 500 लगभग के सीटें हैं। तो जो मेरिट है यहाँ पे कम रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में देखिए, यहाँ पे जनरल से ज़्यादा मेरिट गई हुई है 2011 में। यहाँ पे 403.20 यहाँ पे गई हुई है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी जो सीटें थी ओबीसी की, वो 46 ही सीटें थी। और जब सीटें कम हो जाती हैं तो मेरिट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनका लगभग 118 क्वेश्चंस पे इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी इस बच्चे की ओबीसी में। हम बिल्कुल लास्ट की बच्चे आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, बिल्कुल जो कट ऑफ एकदम लास्ट तक जो गई थी। एससी की देख लेते हैं। 2011 में लगभग 110 क्वेश्चंस जिसके सही थे और वैकेंसी 58 थी, उस बच्चे को यहाँ पे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। एंड एसटी में देख लेते हैं। बालक वर्ग में जब एक वैकेंसी थी मात्र और 355 जिसके मार्क्स थे, उस बच्चे को इंटरव्यू कॉल हुई थी, यानी कि इसके हिसाब से बन रहे हैं यहाँ पे 104 क्वेश्चन, जिसके 104 क्वेश्चन। बात करते हैं बालिका वर्ग की, यानी कि ग्रुप 2 की। यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ थी ये 395 थी, यानी कि इनकी वैकेंसी जब 8 थी तो 116 क्वेश्चन पे ही सही होने पर ही लड़कियों को मतलब कि इंटरव्यू कॉल के लिए इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में लगभग सेम कट ऑफ रही है। यहाँ पे ओबीसी में देख लेते हैं। यहाँ पे 385 जब वैकेंसी 4 थी और 113 क्वेश्चन वाले को जो है इंटरव्यू कॉल यहाँ पे हुई थी। और इसी तरीके से हम एससी का भी देख लेते हैं। एससी की जो है 363 पर इंटरव्यू कॉल हुई थी जब वैकेंसी 5 थी।
और उनकी जो है अगर हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण अगर हम करते हैं, क्वेश्चन का निकाल लेते हैं, अगर हम 363 को 3.4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 106 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे सही जिसके हुए थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो ये आप 11 का एनालिसिस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आपको उनके मार्क्स बता रहे हैं कि उनके इतने मार्क्स या क्वेश्चन जब सही थे 2011 में सीटों के अनुसार, तब उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू में जो है अभी तक मतलब कि 43 से 45 मार्क्स भी हमने देखे हैं हाईएस्ट कि इतने तक भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब हम इसके फाइनल कट ऑफ देखते हैं। जैसे यूपी टीजीटी 2011 में जो है फाइनल कट ऑफ, फाइनल में जो है जनरल की जो मेरिट गई थी वो हाईएस्ट जो मेरिट गई थी यानी कि फर्स्ट रैंकर की जो थी वो 458 पे गई थी और लास्ट जो रुकी थी वो 439 पे रुकी थी। तो ये आप एनालिसिस देख सकते हैं, आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। ये डाटा हमने सर्च किए हैं काफ़ी वेबसाइट से, काफ़ी समय लगाया है, तब आपके लिए हम लोग निकाल पाए हैं इस विश्लेषण पे, तब हम पहुंच पाए हैं। ओबीसी का भी देख लेते हैं। ओबीसी का जो है 439 पे गई थी फर्स्ट रैंकर की एंड लास्ट पे जो है 434 पे गई थी। यहाँ आप बच्चों एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हमारा रिटर्न कॉल पे ओबीसी की जो है मेरिट ज़्यादा जा रही है, आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको कि जनरल के 116 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जबकि ओबीसी के 118 क्वेश्चन सही होने पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसका रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि ओबीसी की जो सीटें हैं वो जनरल से काफ़ी कम सीटें हैं, तो इसलिए इनके जो मेरिट है वो जनरल से ज़्यादा चली जाती हैं। और इस बार भी लगभग यही है कि इस बार भी जो ओबीसी की सीटें हैं वो जनरल से कम हैं, तो मेरिट के चांसेस लगभग ज़्यादा रहते हैं और कई बार इक्वल भी रहती हैं। लेकिन फाइनल में आप देख सकते हैं कि जब फाइनल कट ऑफ लगती है, फाइनल यहाँ पे 2011 की अगर हम देखें तो यहाँ पे ओबीसी की जो है वो जनरल से कम कट ऑफ गई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो एससी की है 433 वाले फर्स्ट रैंकर था एंड लास्ट रैंकर जो है 410 वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे। और एसटी में भी 385 वाले जो बच्चा है उसका फर्स्ट रैंकर था एंड लास्ट रैंकर जो है उसका भी लगभग इतना ही था यानी कि 385.98 पे ही। बालिका वर्ग की बात कर लेते हैं। देखिए बालिका वर्ग में आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जनरल में जो है लगभग यहाँ पे सेम है, मतलब बालक वर्ग और बालिका वर्ग की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम है, लेकिन जो लास्ट है मतलब कि जो लास्ट मतलब कैंडिडेट को बुलाया गया होगा तो उसमें यहाँ पे गर्ल्स की जो है वो थोड़ी कम मेरिट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंकर की जो है 459 थी और लास्ट की जो है 435.93 पे मेरिट जाके रुकी है। ओबीसी की देखिए फाइनल कट ऑफ कम हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और जो बालिका वर्ग की है वो बालक वर्ग से यहाँ पे एक फाइनल कट ऑफ कम रहती है। तो जैसे बालक वर्ग में देखते हैं 439 पे कट ऑफ गई थी, लेकिन बालिका वर्ग में यहाँ 433 पे फर्स्ट रैंकर की है और लास्ट रैंकर की जो है 428 पे है, जबकि जो बॉयज़ की है यानी कि बालक वर्ग की जो है वो 434 पे गई हुई थी। इसी तरीके से हम एससी की बात करते हैं। एससी में जो है 419 पे मेरिट रुकी फर्स्ट रैंकर की थी। देखिए यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है और जो एससी का जो लास्ट रैंकर था वो 406 पे, तो आप ये देख सकते हैं। जबकि हम आपको बता दें कि 11 में भी एसटी में बालिका वर्ग की कोई सीट नहीं थी और इस बार भी कोई सीट नहीं है। तो ये एनालिसिस हम आपके लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन एनालिसिस के आधार पर ही एक फाइनल हम लोग भी कट ऑफ निकाल पाते हैं तभी। आइए अब देख लेते हैं यूपी टीजीटी 2013 की कट ऑफ भी। यहाँ पे देखिए 2011 और 2013 में 2011 और 2013 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि सीटें जो हैं लगभग बराबर ही थी। तो अब देखिए फाइनल कट ऑफ में जैसे जनरल हमने यहाँ पे सीधे फाइनल ही आपको बता रहे हैं कि जनरल की जो है 446 थी और लास्ट जो बंदा था उसको 442 वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अगर हम इसके हिसाब से क्वेश्चंस निकालते हैं, अगर
तो यहाँ पे कम से कम 117 या 116 क्वेश्चन सही वाले को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ओबीसी में भी देख लेते हैं। ओबीसी की थोड़ी सी यहाँ पे कम गई हुई है, 439 वाले बच्चे को यहाँ पे इंटरव्यू कॉल हुई है। और लास्ट जो कैंडिडेट है, सॉरी, इंटरव्यू कॉल प्लस यहाँ पे ये फाइनल कट ऑफ है, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड हुए हुए हैं, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप डिफरेंस देखते हैं कि फाइनल जब कट ऑफ लगती है इंटरव्यू के बाद, तो वो जो ओबीसी की है जनरल से थोड़ी सी कम जाती है, और एससी की भी कम ही जाती है, जैसे ओबीसी से भी कम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 405 वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एससी में, और लास्ट जो कैंडिडेट है वो 396, जबकि उस टाइम पे सीटें काफ़ी कम थी। 2011 में भी और 2013 में भी सीटें काफ़ी कम रही हैं। और देखिए बालिका वर्ग की बात कर लेते हैं। बालिका वर्ग में यहाँ पे फाइनल में कट ऑफ जो है बालक वर्ग से कम हो जाती है थोड़ी सी, जैसे कि 439 वाले कैंडिडेट का जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और 435 वाला जो लास्ट बच्चा था उसका भी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं 2013 में। ओबीसी में भी 431 वाले को फाइनल सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और 430 जो है लास्ट कैंडिडेट था, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एससी में 371 बालिका वर्ग में, देखिए आप बालिका वर्ग में जो है काफ़ी डिफरेंस आ जाता है फाइनल कट ऑफ में, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंटरव्यू कॉलिंग में लगभग सेम है, बट फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस सभी कैटेगरीज में बना हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एससी जो है 371 वाले का सिलेक्शन हुआ है, और लड़की जो है लास्ट जो है 366 वाले बच्चे का भी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एसटी की कोई सीट नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो इन्हीं आंकड़ों के अगर हम आधार पर वर्ष 2016 का अगर हम आंकड़े का विश्लेषण करते हैं, तो कट ऑफ जो है, अब देखिए अब जो सीटें हैं जनरल की 559 सीटें हैं वर्तमान में, जबकि 2011 में 71 सीटें थी, यानी कि लगभग 5 गुना सीटें हैं अब उस टाइम से। तो 5 गुना सीटें हैं, तो मेरिट यहाँ पे कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब सीटें ज़्यादा रहती हैं तो वो ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, ज़्यादा लोगों को वो बुलाते हैं। तो आइए देखते हैं कट ऑफ। बालक वर्ग की हम बात करेंगे, क्योंकि बालिका वर्ग में जो है सिर्फ एससी की एक सीट कम हुई है, तो ज़्यादा डिफरेंस उनकी कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा। तो आप हमारी पिछली वीडियो में गर्ल्स अपनी देख सकती हैं। अब हम बात करते हैं बालक वर्ग की कट ऑफ की। देखिए ये एक अनुमानित कट ऑफ है, हमने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है 2011 और 2013 का, तो उसके हिसाब से हमने एक मतलब कि अनुमान लगाया है, विश्लेषण किया है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 110 से 115 तक जा सकती है, बच्चों को इंटरव्यू कॉल हो सकती है। और ओबीसी की भी देखिए जनरल के लगभग लमसम ही रहती है, कई बार तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कई बार ज़्यादा भी गई हुई है, क्योंकि 2011 में जो है वो रिटर्न के लिए ज़्यादा गई हुई है। 118 क्वेश्चन जिसके सही हुए हैं ओबीसी में, वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जबकि जनरल में 116 वाले बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। लेकिन फाइनल जो कट ऑफ होती है उसमें जनरल और ओबीसी का, फाइनल कट ऑफ की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, फाइनल कट ऑफ का मतलब है रिटर्न प्लस इंटरव्यू के दोनों के मिला के मार्क्स, उसमें जो है यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो जनरल और ओबीसी की लगभग यहाँ पे सेम रह सकती है, या ओबीसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा भी जा सकती है। एससी की जो है जिसका 100 से 105 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, वो आराम से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग यहाँ तक आपको इंटरव्यू कॉल हो जानी चाहिए। और एसटी की जो है 95 से 100 के बीच में जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, रह सकती है, आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो आपको 50 नंबर जो इंटरव्यू के हैं आपके लिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो आपको जो है इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें लगभग 44 तक, मैंने जितना भी आज साइट पे बहुत सर्च किया है, बहुत बच्चों के मैंने मतलब मार्क्स, रोल नंबर सब कुछ चेक किया है, तो 44 हाईएस्ट मार्क्स 50 में से दिया गया है। तो आप भी अगर अपने इंटरव्यू को बेस्ट बना लेंगे, थोड़ा अच्छा कर लेंगे, अगर थोड़े मार्क्स कम भी है लेकिन अगर आप इंटरव्यू में उसको मैनेज कर लेते हैं, देन आपको फाइनल सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बनाइए, हिंदी के टच में रहिए एकदम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपके साथ होगी, आपके कदमों में होगी।
और हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम फ्रेंड्स आपको बता दें, नवोदय के एग्ज़ाम के लिए जल्दी ही आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगी। और आरआरबी में जो टीचर्स के एग्ज़ाम निकले हैं उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट की सीटें हैं हिंदी की टीजीटी में, जिनका सीटेट क्लियर है उसमें वो योग्यता चाहिए, तो उनके लिए भी एक मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगी और आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं बच्चों। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वो। और हिंदी के एग्ज़ाम के लिए आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, हमेशा टच में रहिए हिंदी के, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।